संत समाज, प्रिय सज्जनों और देवियों, आज गुरु पूर्णिमा। बिना सच्चे सद्गुरु के सब भटकते हैं। सद्गुरु कबीर कहते हैं, जा को सद्गुरु ना मिला, व्याकुल दौह दिस धाय, आँखी न सूझे बावरा, घर जरे घोर पुताए। सद्गुरु कहते हैं कि बिना सच्चे समझे कीजिए है, गुरु के बिना सब भटकते हैं। कैसे भटकते हैं? सच्ची घटना बताऊं मैं आपको, राजस्थान की। एक जगह एकांत की दृष्टि से मैं रह रहा था, तो एक बालक ने पढ़ लिया था कि भगवान ने ध्रुव को दर्शन दिया, मीरा को दिया, अरुंधति को दिया, अमुक को दिया, अमुक को दिया। तो उस बालक के मन में ये भाव हुआ कि मैं भी जो है तपस्या करके भगवान के दर्शन करूं। तो उसने घर में किसी से नहीं कहा और एक थैले में 2 लंगोट सिला के रख लिया और वहाँ से 25-30 किलोमीटर पहाड़ी एरिया है, वहाँ तपस्या करने के लिए चल दिया। रास्ते में 2 रोज उसे लग गए पैदल चलते। तीसरे दिन पहुंचा तो पहाड़ी क्षेत्र में एक रामगढ़ है, रामगढ़ 750 सीढ़ियाँ हैं, पहाड़ पे मंदिर है। वहाँ बालक पहुंचा। 2 रोज भूखा प्यासा था। पहाड़ पे गया तो कृष्णाई माता का मंदिर है। गया, सिर झुकाया, प्रणाम किया। भूखा तो था ही, प्यास से उसका पानी के बिना गला सूखने लगा। उसने पुजारी से कहा, मुझे थोड़ा पानी पिलाता हूँ। पुजारी ने कहा, यहाँ पानी नहीं है पहाड़ के ऊपर, हम लोग नीचे से लाते हैं, गांव में से, नीचे जाओ। उसने कहा, थोड़ा पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। पुजारी ने कहा, सुना नहीं, यहाँ पानी नहीं है, नीचे जाओ गांव में। अब वापसी में रास्ता भटक गया, पहाड़ के पीछे की ओर चला गया। सूर्यास्त का समय था। उसे चला नहीं गया, एक तरफ बैठ गया प्यास के मारे। एक आदमी जा रहा था पगडंडी से, उसने देखा तो उसने पूछा, कैसे यहाँ? तो कहा कि मैं वहाँ गया था, पहाड़ पे सब बताया। अब मुझे प्यास लगी है, पानी पीऊँगा। तो उसने कहा राहगीर ने कि भाई अब मेरा गांव तो यहाँ से 4 किलोमीटर है, अब तुम्हारे शरीर में इतनी शक्ति मुझे नहीं दिखती है कि तुम मेरे गांव तक 4 किलोमीटर चल सको। और मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि जो तुम्हें कंधा पे उठा के अपने वहाँ ले जाऊँ।
तो उसने कहा देखो वो सामने जो है 2 किलोमीटर जगह है, जो झंडा देखने में आ रहा है, वहाँ तुम चले जाओ, वहाँ सब मिल जाएगा। तो एकांत की दृष्टि से मैं वहाँ रह रहा था। शाम हो गई थी, अंधेरा आया, वो नीचे खड़बड़ाहट हुई। मैंने कहा जो ऊपर आ जाओ, छत पे आ जाओ, गर्मी का समय था। ऊपर आया, उससे बोला नहीं गया, मेरे पैरों में गिर गया और ऐसे दोनों हाथ ऐसे किया, पानी पीऊंगा पानी। अरे मेरे पास था तुम भी। नीचे आया, चलने जाके पिलाया। फिर मैंने कहा, सब बताया उसने सारा, जहाँ से आया क्या हुआ। तो मैंने पूछा भोजन, आज 3 दिन हो गया नहीं किया बोले। तो मैं उस समय भिक्षा करके भोजन पाता था, एक घर से 1 रोटी लेता था बस। तो मैंने कहा चलो मेरे साथ गांव में, अपना गांव है, इतना दूर था। एक घर में बाहर कुछ भक्त बैठे थे चौतरा पे। मैंने घर में कहा, मैं कहा माता जी 1 मूर्ति का भोजन ज़्यादा बनाना। बाहर कुछ लोग बैठे थे, भोजन बन गया। घर में से कहा कि भोजन तैयार है। मैंने बालक से कहा जाओ भोजन पाओ। उसने भोजन पाया, बाहर आके बैठा। मैंने कहा भोजन पा लिया? बोले पा लिया। मैंने कहा देखो, जो प्रत्यक्ष होता है उससे ज़्यादा प्रमाण की आवश्यकता नहीं लगती है। जिसे कृष्णाई माता के मंदिर पे जिसे संसार वाले पूजते हैं, मेला लगता है, 750 सीढ़ियाँ चढ़ के तुम पहाड़ के ऊपर गए। भूख तो थी, प्यास से तुम्हारा गला सूखा। तुम वहाँ गए, उस माए को सिर झुकाया, तुमने पानी मांगा, तो मांगने से तुम्हें वहाँ पानी भी नहीं मिला। और मैं कहा इस घर की माई के पास में आए, तुम्हें भोजन मिला, जल मिला। मैंने कहा बताओ, वो पहाड़ की माई बड़ी कि एक घर की माई बड़ी? उसने हिम्मत करके कहा घर की माई बड़ी। मैंने कहा तुम्हारी माँ है कि नहीं? कि माँ तो है। मैंने कहा जाओ बाकी सेवा करो। कहा नहीं, नहीं जाऊँगा। बोले मैं यही रहूँगा, आपके पास ही रहूँगा, जैसे आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मैंने कहा भाई जो है मैं तुम्हारा भार नहीं ले पाऊँगा, जाओ। जाना पड़ा, चला गया। फिर मैं भ्रमण निकल गया तो पीछे से बताया वो बालक आए थे दोबारा। ये सच्ची घटना 1970 की। एक वैष्णव मत के महात्मा थे, वैष्णव मत के। ओह, एक है जहाँ पे माला, कोटा के जो तात्कालिक राजा थे उमेश सिंह जी, वो शिकार खेलने जाते थे वहाँ जंगल में। एक तालाब बना रखा है, तालाब के किनारे एक कुटी बना रखी है, मोर्चा शिकार खेलने के लिए। तो वहाँ वो जाते थे, बैठ जाते थे कमरे में, और तालाब में पानी पीने जो भी कोई जानवर आता था उसमें से जहाँ ऊपर नीचे गोली चला देते थे, मार देते थे। अब वो तो नहीं है, जंगल खत्म हो गए, शिकारी भी खत्म, शिकार भी खत्म, ताकि जगह बनी है। तो एक वैष्णव मत के महात्मा वहाँ पे रहने लगे और वो भागवत की कथा सुनाते थे। भागवत की अन्न नहीं खाते थे, फल है, दूध है आदि लेते थे।
तो कथा में प्रसंग आ गया, भागवती कथा सुनाते थे। उनकी कथा में इतनी रोचकता होती थी, सब श्रोता भी विह्वल हो जाते थे। जब कथा में कोई ऐसा प्रसंग आवे, भगवान में संकट पड़ा, विपत्ति आई, तो महात्मा रो देते थे, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, आप में भी इतना संकट आया, आप में इतनी विपत्ति आई, भावुक हो जाते थे। तो प्रसंग आ गया उसमें कि भगवान ने ध्रुव को, प्रहलाद को, मीरा को दर्शन दिया। तो उन्होंने घोषणा कर दी कि जिस प्रकार भगवान ने ध्रुव को, प्रहलाद को, मीरा को दर्शन दिया, ऐसे मैं आज प्रण करता हूँ कि कार्तिक की दोज तक अगर भगवान दर्शन देंगे तो ठीक है, यदि नहीं देंगे तो मैं स्वयं चिता बना के जल मरूंगा। ये उन्होंने घोषणा कर दिया। और तिथि आने लगी, जंगल था, महात्मा लकड़ियां उठा उठा के इकट्ठा ढेर लगा दिया। अब एक दिन पहले सबसे कहा, देखो जिसको कल कथा सुनना हो वह दोपहर से पहले यहाँ आ जाएगा, दोपहर के बाद कोई नहीं रहेगा। भीड़ काफ़ी हो गई और सब पहुँचे, कथा सुना दिया, कहा तो सब लोग जाओ, चले गए। दो रह गए भक्त उनके जो निकट थे। एक उनके लिए दूध लेके आता था, मावा बना के दूध लाता था, और एक भगत फल आदि लेके आता था। दो भगत उनके पास थे। उनसे कहा जाओ, तुम भी चले जाओ। भक्तों ने कहा महाराज चले जाएंगे, चले जाएंगे। तो महात्मा अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त होके आवाज़ देते हैं, यदि कहीं भगवान हो तो मुझे दर्शन दे दो, नहीं तो मैं चिता बना के जल भरूंगा। बोले, कोई नहीं बोला, चिड़िया भी नहीं बोली। अब वो दोनों भक्त हाथ जोड़े, महाराज महाराज, आप रोजाना हमें कथा में सुनाते हैं कि जो आत्मा ही परमात्मा है, ये ईश्वर है, हरि है, राम है, और फिर आपका समझिए किसके दर्शन चाहते हैं? बोले आपकी आत्मा तो परमात्मा है कि चुप रहो। बोले जब सबको दर्शन दिया तो मुझे भी देगा, होगा तो देगा। बोले ये कह के दूसरी आवाज़ लगाई, यदि कहे भगवान है तो दर्शन दे दो, नहीं तो मैं जल मरूंगा। बोले उन्हीं की आवाज़ की प्रतिध्वनि हुई, ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है। कोई नहीं, आवेश में आ गए, लकड़ियों में आग लगा दिया। अब वो दोनों हाथ जोड़े, महाराज महाराज चुप रहो। बोले डांट दिया। एकदम रक्तवर्ण चेहरा हो गया, आवेश में आके, अगर कहीं भगवान है दर्शन दे दो, नहीं तो बोले कि मैं जल मर रहा हूँ। बोले बस आवेश में आके, लकड़ियाँ सूखी थी, जल रही थी, लगा गए छलांग। अब शरीर वृद्ध स्थूल मोटा था, लकड़ियाँ जमी नहीं थी, तो आग की उसमें छटपटा गए, छटपटा के इधर होके प्राण शरीर जीव निकल गया। शरीर भारी था, लुढ़क गया, आधा जला आधा नहीं जला। अब पुलिस आई, पुलिस भी गवाह थी, इन्होंने पहले घोषणा कर दी थी अगर नहीं देंगे दर्शन में जल मरूंगा। आत्महत्या का केस कर दिया। ऐसा है आज उस जगह पे छोटा सा चौतरा बना है, कोई ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। अगर कोई होता धनवान है ऐसा कोई, तो कभी पीछे कल्पना कर देते, लिख देते, तीसरी आवाज़ में तो भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दे दिया, अपने धाम में ले गए। जहाँ नहीं पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ नहीं पहुँचे गाड़ी, वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। तो कहने का अर्थ इतना ही है, सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिसको सच्चा सदगुरु नहीं मिला है भटकता है। इसलिए हम लोगों को तो सामने सच्चे सदगुरु संत हैं,
उनसे जो है ज्ञान प्राप्त करके अपना कल्याण करना चाहिए। अधिक न कहते हुए अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।